वरना कई आदमी के लिए माइक की क्या जरूरत है। मुझे ये जानकर निहायत खुशी हुई कि शादी ब्याह के मौके पर बंगाल में, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ है, अगरचे पहले की बनिस्बत कम हो गया, इधर की पूर्वा हवा पहुँची, वहाँ भी असर लोगों ने कबूल किया कुछ, लेकिन फिर भी कम है। बंगाल में शादी का तस्वुर बगैर ढोल के, आजकल ढोल भी नहीं, डीजे, उसके बगैर शादी ही नहीं होती है। कौन चला रहा है भाई? इस शादी का रुक्का भी छपा होगा? नहीं, आमतौर पर शादी में लोग लिखते हैं, लड़के की शादी हो तो वलीमा मसनूना, इधर लिखता है कि नहीं? कल शादी है, परसों शायद वलीमा होगा, या इधर नहीं, शादी हो गई, आज वलीमा है। तो लोग रुक्के में वलीमा मसनूना का लफ्ज़ बढ़ाते हैं। मैं नहीं कह सकता कि यहाँ के रुक्के में है कि नहीं है। वलीमा मसनूना का माना लोग जानते नहीं हैं। अगर जानने के बावजूद ऐसा लिखे, जिस ढंग से वलीमा होता है, शादी होती है, उस वलीमे को कोई वलीमा मसनूना लिखे जानकर, तो मुसलमान ही नहीं रहेगा। वलीमा मसनूना का मतलब कि जैसा नबी ने वलीमा किया था वैसे ही। तो नबी ने डीजे लगा के तो नहीं किया था, ढोल बजा कर तो नहीं किया था। ये ढोल और डीजे वाला वलीमा को अगर कोई वलीमा मसनूना कहे जानते हुए, तो वो मुसलमान नहीं होगा। नबी पर तोहमत भी होगी और नबी की तौहीन भी होगी। मौलाना शफीक साहब ने बताया कि 2 साल से यहाँ शुरू किया गया है। बहुत खुशी की बात है। देखिए, दुनिया में काम आए मौलाना को जायज़ रास्ता बताया। हदीस के मुताबिक मरने के बाद अगर आप सही मुसलमान हैं तो भी जन्नत मिली, अल्लाह का दीदार हुआ पहली बार। तो अल्लाह का दीदार देख के आदमी जन्नत को भूल जाएगा। सबसे बड़ी नियामत खुदा का दीदार है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, शादी की खूब ढोल ढाक, खूब बड़ी दावत की,
लोगों को खूब खिलाया, मिठाई भी, पुलाव भी, बिरयानी भी, मुर्गा भी, खस्सी भी खूब खिला दिया, और दुल्हन खराब मिल गई। तो शादी अच्छी हुई, आप उससे खुश नहीं होंगे। मेहमान भी जो आपके यहाँ आए खूब खाए, वो ये कहेंगे कि साहब वो अरे खिलाया पिलाया जो कुछ भी सही, शादी कैसे औरत को कर लिया है, देखने में भूतनी मालूम होती है। और अगर खिलाया पिलाया नहीं ज्यादा, दुल्हन बहुत खूबसूरत है, सब तारीफ करता जाएगा, अरे कुछ भी सही, ऐसी इतनी अच्छी खूबसूरत दुल्हन नहीं देखेगा ना। तो दुल्हन अगर खूबसूरत हो तो खाना पीना सब कुछ भूल जाएगा, और दुल्हनी अगर भूतनी हो तो मुर्ग मुसल्लम, पराठा, बिरयानी सब खा के भी आदमी खुश नहीं होगा। यही हाल है जन्नत का। जन्नत में सब न्यामतें हैं, जो आदमी चाहेगा, मन करेगा, सब हाजिर, हाथ उठा के खाना भी नहीं। मन करेगा कि हम बिरयानी खाएं, तो बिरयानी अपने आप आके मुंह में घुस जाएगी। अगर आदमी का जी चाहेगा कि दूध पिए, तो दूध अपने आप आके मुंह में समाएगा। जो ख्वाहिश होगी सब चीज अपने आप हो जाएगी। मगर सबसे बड़ी नियामत मुसलमान के लिए अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह को देखेगा। जब सबसे बड़ी नियामत है तो अल्लाह ताला अपना दीदार करा के, अपने को दिखा के बंदे से पूछेगा, ए बंदा और कुछ ख्वाहिश है, और कुछ चाहते हो? तो जन्नती आदमी सोचेगा कि और हमको क्या चाहिए, और हमको क्या चाहिए, हमको तो सब कुछ मिल गया है। जन्नत में हर तरह की आराम, आफियत सब है। अब वहां एक दूसरे से पूछेगा, अल्लाह का फरमान हो रहा है, बंदा मांग हमसे, क्या मांग रहा है? तो जो चीज नहीं हो वो ना मांगेगा, सब चीज तो है जन्नत में, और अल्लाह से क्या मांगेगा? जब परेशान हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या मांगा, तो कोई उसको कहेगा कि चले जाओ मौलाना मुकीम के पास, मौलाना शफीक के पास, पूछो दुनिया में जब कोई बात पूछना होती थी, शादी कैसे कराएं, ब्याह कैसे कराएं, नमाज कैसे पढ़ें, रोज़ा कैसे रखें, तो जाके उन लोगों को पूछते थे। आज जब ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं जानते हैं कि अल्लाह से क्या मांगे, तो चलो उन्हीं से पूछे, वही बताएंगे मसला। दुनिया में भी बताया, यहाँ भी बताएंगे। लोग आएंगे, पूछेंगे, मौलाना शफीक, मौलाना मुकीम, आप बताइए, अल्लाह फरमा रहा है कि ए बंदा मांग, और क्या मांग रहा है? तो हम क्या जवाब बताएंगे? ये उलमा, आप वहाँ भी इन उलमा के मोहताज, और यहाँ भी इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के लिए इन उलमा के मोहताज। उलमा बताएंगे
कि जब अल्लाह पूछ रहा है, ए बंदा मांग क्या मांग रहा है, तो तू यही जवाब देना, ए खुदा कुछ नहीं, सिर्फ तुझे मांग रहा हूं, सिर्फ तुझे मांग रहा हूं। हारून रशीद बादशाह गुजरा है, हारून रशीद बादशाह गुजरा है। उस बादशाह की एक बांदी थी, बहुत काली कलर, बदसूरत, और बहुत सब थी, हजारों सैकड़ों बांदियां थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत। लेकिन हारून रशीद उस काली कलौटी बांदी को ज्यादा चाहता था, तो सबको हसद हो गया। जितनी देखने वाली, देखने में खूबसूरत बांदियां थीं, सबको हसद हो गया कि हम लोग इतनी खूबसूरत हैं, हमको नहीं चाह रहे हैं बादशाह। उस काली कलौटी को, उस कलमुही को ज्यादा चाह रहा है, क्या बात है? तो सबने मिलकर हारून बादशाह से पूछा, हुजूर हम अपने बारे में नहीं कहते हैं, हमारी तरह से सैकड़ों हैं आपके पास बांदी, एक से एक खूबसूरत, मगर आप जितना उस काली कलौटी को चाहते हैं, किसी को नहीं चाहते। आखिर ये उल्टा मिजाज क्यों है? होना तो चाहिए जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो उसको ज्यादा चाहते हैं, मगर इस काली कलौटी को चाह रहे हैं आप। तो हारून बादशाह ने कहा, अच्छा हम इसका जवाब आगे देंगे, कभी आज नहीं। 2-4 दिन के बाद हारून बादशाह ने ऐलान किया, आम ऐलान किया कि जो आए बादशाह से जो मांगे उसको मिलेगा, बादशाह से जो मांगे मिलेगा। आज बादशाह बहुत खुश है, इनाम व इकराम देगा। तो आप ये 5 किलो चावल मिलता है फ्री में, तो क्या क्या नहीं करते हैं उसके लिए। वहां तो बादशाह का ऐलान हो रहा है, जो मांगो मिलेगा। सब जमा हो गए जी। किसी ने कहा साहब हमारा घर नहीं है, तो बना दो 2 मंजिला। ऑर्डर दिया, बन गया। किसी ने कहा साहब अरे घर में खाने का नहीं, भिजवा दिया 10 कुंटल 20 कुंटल सालन के लिए खस्सी मुर्गा भिजवा दिया। किसी लड़की ने जाके कहा कि साहब हमारे पास, हम गरीब हैं, गहना नहीं है, तो कौन सा गहना चाहिए, जितना जो चाहिए, सोने का चांदी का सब बनवा दिया बादशाह। बादशाह ऐसी देता रहा और सबका चेहरे का रंग देखता रहा कि कौन कौन आया, क्या मांगा। बादशाह की जो बांदियां थी 100 के करीब या 150-200, वो सब भी आई। किसी ने महल मांगा, किसी ने सोना मांगा, किसी ने हीरा मांगा, किसी ने मोती मांगा, बादशाह ने दिया। वो काली कलौटी बांदी कुछ नहीं मांगी, वो आके बादशाह के करीब खड़ी हो गई, पूरा मजमा ले लिया। और कोई बाकी है मांगने से? तो कोई बाकी नहीं। कहा तुम क्या मांगती हो? काली कलौटी से कहा। उसने कहा कि हम बादशाह को देना चाहते हैं। लोग हंसने लगे। बादशाह ने पूछा कि तुम सोना चांदी हीरा जवाहरात महल कुछ नहीं मांगे, मुझको मांग रहे हो, मुझको लेके क्या करेगा? तो उस बांदी ने जो जवाब दिया है वो जवाब सुनाना चाहता हूं, सुनो। उसने कहा हुजूर उसने तो सिर्फ महल ही लिया, उसने तो सिर्फ जेवर लिया, उसने सिर्फ हीरा लिया, उसने सिर्फ मोती लिया,
ये सब तो बादशाह की चीजें हैं, पूरा मुल्क बादशाह का है। हम तो बादशाह को ले लिए तो पूरा मुल्क ले लिए। समझ में आ रहा है? तो जब अल्लाह फरमाएगा ए बंदा बोल और क्या मांग रहा है, क्या लेना चाहता है। जैसे किसी को समझ में नहीं आया था, पूरे मुल्क के किसी आदमी को, अकेली बांदी को समझ में आया था कि हम मांगे तो क्या मांगे, बादशाह से बादशाह को मांगे। वैसे ही उलमा को समझ में आएगा कि अब और क्या मांगा जाए जो सब पे भारी हो। तो अल्लाह से अल्लाह का दीदार मांगा जाए। ए अल्लाह अपना दीदार करा, ए अल्लाह अपना दीदार करा। तो उलमा के मोहताज आज आप यहाँ इस्लामी ज़िंदगी गुजारने में दुनिया में भी हैं। अल्लाह करे आप सबको जन्नत मिले, तो जन्नत में जाने के बाद भी आप उलमा के मोहताज होंगे। वहाँ आपको उलमा के पास जाना होगा, तभी जाके आपको अल्लाह का दीदार नसीब होगा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदन सरमदा। हजरात, आजकल कौन सी खुराफात है जो शादियों में नहीं हो रही है। बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग घर वाले कि इस शादी में आपने डीजे की बजाय जलसा करवाया, मिलाद शरीफ की महफिल कराई। ये तो अच्छा काम हुआ। हम नहीं कह सकते कि इस शादी में जो बंगाल का आम रिवाज है, डिमांड भी लिया है कि नहीं लिया आपने? डिमांड लेना हराम है। डिमांड लेना, बोलो, जैसे सूद खाना हराम है, हराम है ना। कुत्ता का गोश्त खाना हराम है, सुअर का गोश्त खाना हराम है, पाखाना खाना गोरू का नहीं, मानुष का खाना। वैसे ही डिमांड लेना भी हराम है। मौलाना इसकी तहरीक भी चलाइए आप लोग। पूरे बंगाल में और बिहार में जहाँ के जलसे में जाता हूँ, अकेला मैं बोलता हूँ इस पर, कोई आलिम उस पर तकरीर नहीं करता। ये मुसलमानों में कैंसर फैल रहा है। ये डिमांड लेना हराम है, जैसे सुअर का गोश्त खाना। तो मैं तो लड़की वालों से कहता हूँ, और जलसे में औरतें भी होती हैं तो औरतों से भी कहता हूँ कि जब जिसकी शादी होने वाली है लड़कियां, उनसे कहता हूँ कि तुम अभी से तैयार रहो। जहां कोई लड़का डिमांड मांगे तो कहो देंगे, बारात लेके आओ। बारात लेके जब आए तो एक प्लेट में गू रखकर ऊपर से कागज लपेट दो, कहो भेज दो, कहो कि ये खाओ पहले, तब सब दे देंगे। हराम वो भी, हराम ये भी, बराबर है। तो पहले गू खा लो, तुम डिमांड दे देंगे।
शर्म के मारे बारात लेके वापस जाएगा, बेइज्जती होगी। इस तरह से 2-4 जगह हो जाए ना तो मामला सुधर जाएगा। पूर्णिया शहर में बहुत पहले की बात है, मारुति गाड़ी नई नई आई थी अभी हम लोग के इलाके में। तो सबसे पहले एक खान साहब थे पूर्णिया में, उनका खानदान अब भी है। वो खान साहब उस वक्त थे, इंतकाल कर गए हैं। उनकी बस चलती थी, मुख्तलिफ जगह जाती थी। किशनगंज भी उनकी 2 बस आती थी, एक सुबह के टाइम में आती थी फिर वापस जाती थी, और दूसरी शाम को आती थी, रात रहती थी, सुबह जाती थी। उसने अपनी बेटी का रिश्ता किया। लड़का चूंकि पढ़ा लिखा था और वो भी बड़ा खानदान, बड़े घर का था लड़का भी, वरना खान साहब उस जमाने में करोड़पति आदमी थे। उनके यहाँ रिश्ता कौन छोटा आदमी जा सकेगा। तो उसने उस जमाने में 1 लाख रुपया मांगा और एक मारुति गाड़ी। खान साहब ने मंजूर कर लिया, गाड़ी खरीद के लाए, दरवाजे पे खड़ी कर दी। बारात आई, सबको खाना खिलाया, तो खाना भी अच्छा खिलाया होगा। उसके बाद जब निकाह पढ़ाने की बारी आई, आने ही वाली थी, तो खान साहब की बहन की शादी जहाँ हुई थी वो लोग उनसे दब थे। होता है कोई जरा दब हो गया, कोई ऊंचा उठ गया। खान साहब का भगीना था, उसको कहा कि नहा धो के आओ। वो नहा धो के आया और बारात के सामने दूल्हा मौजूद है, खाना वाना खा चुका है, निकाह होना बाकी था। सबके सामने अपने भगीना से निकाह कर दिया। अब सब हक्का बक्का। तो उसने कहा कि आप लोग मेरी बेटी को शादी कराने नहीं आए थे, गाड़ी के लिए आए थे, गाड़ी मौजूद है, और 1 लाख रुपया के लिए आए थे। 1 लाख रुपये का चेक काट के दे दिया कि लीजिए, ले जाइए, गाड़ी भी ले जाइए, चेक भी ले जाइए, मगर बेटी आपको नहीं देगी। इसी तरह से 4-5 जगह 10 जगह सलूक हो तो लोग डिमांड मांगने को भूल जाएंगे। ये दुनियावी लिहाज से भी गलत है और शरीयत के लिहाज से भी गलत है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को अक्ल व खिरत दे। आज आम तौर पर इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग अच्छे नहीं हो तो दुनिया डूब जाए, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन आम तौर पर बूढ़ा बुढ़िया रोता है कि बेटा को वो कितनी मेहनत से पाले, पढ़ाए लिखाए, नहीं पढ़ सका तो जमीन जायदाद उसके लिए छोड़ के जा रहे हैं। माँ रो रही है 9 महीना पेट में रख के, कितनी तकलीफ उठाकर बच्चे को जन्म दिया। खाना खाने बैठे हैं, बच्चा गोद में है, हक दिया है, कोई एतराज नहीं। माँ को, माँ उठा के बच्चे को फेंक देती है? नहीं, किसी भी हालत में हो, कैसी कैसी तकलीफ उठाकर बच्चे को पाला और बच्चे की जहाँ शादी करा दी तो माँ बाप को भूल जाता है नहीं? ये अक्सर ऐसा है। इसकी वजह क्या है? वजह है आप, ये दरख्त है यहाँ पर, गर्मी के दिन में चैत बैसाख में
दरख्त के ऊपर छिड़काव कीजिए तो हरा रहेगा कि जड़ में पानी डालना होगा? ऊपर छिड़काव करने से तो नहीं होगा, पानी जड़ में डालना होगा। तो जड़ को देखना है कि जड़ में ताकत आ रही है कि नहीं है, जड़ कैसा है। बच्चे की जड़ है बाप माँ की शादी, बाप माँ की शादी। ये जो शादी है ढोल के साथ, डीजे के साथ, डिमांड के साथ हो रही है, तो शादी तो गड़बड़ा गई। उससे जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? बोलो, बच्चा ठीक होगा? अरे तुम तो लगाए हो वो गलत है, गाछ को लगाए हो नीम, तो फलेगा कहाँ से आम? आम तो नहीं फलेगा ना। नीम लगाए हो तो नीम ही होगा, वो कड़वा ही होगा, मिठास उसमें नहीं आए। तो तुमने शादी ही ऐसी की जिससे बच्चा होगा, वो बच्चा बाप को माँ को क्या बनेगा, क्या उसका ख्याल करेगा? और एक दूसरी बीमारी है दैन महाराज। लड़का इश्क में जिसने भी जान दे दी है, खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है। नबी के इश्क में जिसने भी जान दे दी है, न रोक पाएगा रिजवां भी उसको जन्नत से। अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है, न रोक पाएगा रिजवां भी। मजदूरी करता है, यहाँ अगर नहीं भी करता है तो दिल्ली पंजाब खटने जाता तो क्या करता है? वहाँ ऑफिस में बैठ के काम करता है, ईंट तो ढोता ही है, सरिया का काम करता ही है जैसा सुनते हैं, और कोई ना कोई काम करता ही है। तो वो तो करता है मजदूरी लड़का। अब यहाँ शादी के वक्त उसका दैन महर 5 लाख नहीं, कम से कम 5 लाख है। वो घर बेच के भी 5 लाख दे सकेगा? तो क्या करेगा? मजबूरन मुझे बोल देगा ठीक, मगर उसका मतलब यही हुआ कि जैसे 20 वैसी 25। लड़का वाला भी सोचता है हम तो लड़का वाला है मोच ऊंची, वो 20 मांग रहा है, हम 30 कैम बोलेंगे, काहे 20-30 ले लो। जैसी 20 वैसी 30, लेना देना 25.5। ये बताइए आप अपने गांव में देखिए, इसी गांव में क्या आदमी दिन मर्द दिया है? बूढ़ा सब दिया होगा? बूढ़ा सब भी नहीं दिया है, तो जवान सब क्या देगा? खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग पकता है ना, तो बापे नहीं दिया तो बेटा कहां से देगा? दादा ही नहीं दिया, पोता कहां से देगा? हदीस में है, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने दैन महर को अल्लाह का फर्ज नहीं समझा, अपने ऊपर कर्ज नहीं समझा, लाख ढोल ढाक आजा गाजा बाजा और भोज भात करके लोगों को दावत खिला दीजिए, दुनिया वाले तो कहेंगे साहब ना पूछिए इतनी अच्छी शादी हुई, मगर अल्लाह के यहाँ निकाह ही नहीं हुआ। अगर आपने दैन महर को अल्लाह का फरीजा अपने ऊपर कर्ज नहीं समझा, तो अल्लाह और रसूल के नजदीक आपका निकाह नहीं हुआ। एक और हदीस में है, क़यामत में अल्लाह ताला जब हिसाब और किताब के लिए सबको जमा करेगा, तो
तो जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए बंदो 3 लाइन में खड़े हो। एक लाइन में कुंवारे जो शादी के बगैर दुनिया से इंतकाल कर गए, एक लाइन में कुंवारे खड़े हो जाओ। और इधर की एक लाइन में जितने शादीशुदा लोग हैं इधर खड़े हो जाओ। खड़े हो जाएंगे 2 लाइन में। अब अल्लाह ताला फरमाएगा कि इनमें जो ज़िनाकार है, जिंदगी में ज़िना किया है, वो बीच की लाइन में खड़ा हो जाए। तो कुंवारे में कोई ज़िना किया था तो वो भी खिसक के आएगा बीच की लाइन में, अपनी लाइन छोड़ के। शादी के बाद कोई ज़िना किया है तो वो भी आएगा बीच की लाइन में। जब 3 लाइन मुकम्मल हो जाएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिन लोगों ने दैन महर को अल्लाह का फरीज़ा नहीं समझा था, ये समझा था कि हमको देना लेना तो कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलना है, बोल दें, कुछ नहीं। वो लोग शादीशुदा की लाइन से निकलकर ज़नाकार की लाइन में खड़े हो जाए। इसलिए कि दुनिया वालों को धोखा दे सकता है, दुनिया वालों को धोखा दिया, शादी किया, बाल बच्चे पैदा किए, मगर अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता, रसूल को धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह और रसूल जानता है कि वो जिंदगी भर ज़िना करता रहा है, उसका बाल बच्चा कोई हलाली नहीं है, इसलिए वो भी उस लाइन से निकल के इसी लाइन में खड़ा हो। मगर इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं हो रही है कि देन महर उतना मुकर्रर करो जितना उसके पास देने की सकत है। मगर मैं एक जगह ये तकरीर कर रहा था, इधर कटिहार जिले में, आजमनगर से और दक्षिण कदवा साइड तो दूसरी तरफ होता है, आजमनगर से दक्षिण। तो एक साहब खड़े हुए उन्होंने कहा कि हुजूर देन महर ज्यादा नहीं बांधे हैं। लड़की वाला बोल रहा है देन महर ज्यादा नहीं मांगे, अगर वो डिमांड नहीं मांगे, वो डिमांड मांगता तो हम लोग देन महर ज्यादा मांगते हैं। तो डिमांड भी हराम और देन महर ज्यादा मुकर्रर कर दिया अगर दिल में हुआ कि कौन देता है, लोग बोलते भी हैं कि डरेगा, तलाक नहीं देगा, यानी अल्लाह का फर्ज नहीं कि अदा करेगा, सिर्फ डराने के लिए देन महर अल्लाह का फर्ज समझ के। कुरान फरमाता है, खुदावंद कुद्दूस का इरशाद है, बुढ़ापे में सब ऐसी होता है। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जरा पढ़ो दुरूद भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना वसल्लम, सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दायमन अबदन सरमदा, क़द अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम। अल्लाह फरमाता है कि हमने औरतों का दैन महर शौहर के जिम्मे किया है, हमने फर्ज कर दिया है शौहर के जिम्मे के वो दैन महर अदा करे। तो जो अल्लाह का दैन नहीं समझा, फर्ज नहीं माना इसको, उसने कुरान का इनकार किया, और कुरान का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं बन सकता, ईमान चला जाएगा। ईमान चला जाएगा तो निकाह होगा, वो निकाह ही नहीं हुआ। अब उस निकाह से जो बच्चा पैदा होगा वो तो बाप अपने बाप का ही नहीं हलाली, तो बाप की इज्जत क्या करेगा? इज्जत करेगा? नहीं करेगा। तो आज जो ये सब भुगतना पड़ रहा है उसी का नतीजा है। अगर आप निकाह को इस्लामी कायदे के मुताबिक करें तो
आपका बच्चा इस्लामी बच्चा होगा। इस्लामी बच्चा कभी भी मारेगा बाप को नहीं, माँ को मारेगा नहीं, गाली नहीं देगा। कुरान फरमाता है इस्लामी बच्चा तो वो है जो इस आयत पर अमल करता है कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। इस्लामी बच्चा वो है जो माँ बाप को उफ भी नहीं कहेगा। उफ क्या चीज़ है? हम लोगों की सुजापुरी बोली में उसको कहते हैं ओ, इधर भी जो कैसे बोलते हैं नहीं कर सकेंगे, वो बोलते ना। जैसे अभी जाए मौलाना शफीक घर, ये नौजवान घर जाए, बाप तो इनका वसाल कर चुका है, बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। माँ अभी जिंदा है, ये अभी घर जाए 12 बजे रात पहुँचेगा। माँ कहेगी बेटा आए रे, हमको अखरोट खाने का मन करता है। ये दामोला कहेंगे कि ठीक है सुबह होने दीजिए, अखरोट ला देंगे। नहीं बेटा आले कौन मन करो। अब वो बूढ़ी माँ जिद पकड़ लिया, क्या दुकान नहीं खुला जाए। वो माँ कहती है बेटा दुकानदार को कहना खोल के दे देगा, कुछ पैसा भी जी लेगा। तो मौलवी साहब कहेंगे ओ ये खंडा था। अरबी में उसको कहते हैं उफ, ओ को उफ कहते हैं। तो कुरान फरमाता है ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, ये उफ कहना माँ बाप को हराम है। माँ बाप को उफ कहना हराम है। तो जो इस्लामी बेटा होगा माँ बाप को उफ कैसे कहेगा? वो तो नहीं कहेगा। जब उफ कहना मना है, उफ नहीं कहेगा तो गाली देगा, गाली तो उससे डबल हराम हो जाएगा। मारेगा उसका 4 गुना हराम हो जाएगा। तो असल सबकी बुनियाद है निकाह में गिरफ्त। इसलिए मुसलमानों इस्लामी तरीके पर शादी ब्याह करो, अल्लाह ताला उस शादी को मुबारक करेगा और औलाद जो पैदा होगी नेक औलाद पैदा होगी और उससे मुआशरा में भी सुधार आएगा। बीवी का देन महर शौहर के जिम्मे कर्ज है, शौहर के जिम्मे कर्ज है। हमारे यहाँ बूढ़ा मर गया, देन महर दिया नहीं, जायदाद बेटा बेटी ने बांट लिया। पहले शरीयत का मसला ये है कि पहले शौहर का कर्ज चुकाओ, पहले उसका जो देन महर है वो देन महर दे दो। बाप नहीं दे सका, जायदाद छोड़ के तो गया है, उस जायदाद से पहले देन महर अदा कर दो माँ का, जो बाप जायदाद छोड़ के गया है। उसके बाद सबका बंटवारा होगा। बेटा 2 हिस्सा पाएगा, बेटी 1 हिस्सा पाएगी, और फिर माँ भी 2 आना हिस्सा पाएगी। मगर उस 2 आना के अलावा जितना देन महर है वो पहले अदा कर देना होगा। शरीयत का हुक्म यही है। इसीलिए हदीस में आया है कि जिसके जिम्मे 1 नया पैसा कर्ज रह गया है, 1 नया पैसा कर्ज रह गया, एक तो मजबूरी में रह गया और एक ये कि जानबूझ के अदा नहीं किया। अगर जानबूझ के अदा नहीं किया तो क़यामत के दिन वो अदा करना पड़ेगा। और क़यामत के दिन औरत, आप ये सुने होंगे कि वहाँ बाप ने बेटी का होगा, न बेटी माँ की होगी, न बीवी शौहर की,
न बाल बच्चे माँ बाप के, न माँ बाप बाल बच्चे के, कोई किसी का पुरतान याद नहीं। बीवी खड़ी होगी, ए अल्लाह मेरा दिन महर बाकी है, दिलवा दी। तो अल्लाह ताला तो आपको बुलाएगा, पूछेगा कि दिन महर बाकी है, तो वहाँ झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। वहाँ अगर झूठ बोलना भी चाहें आप तो हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, नाक बोलेगी, आँख बोलेगी, सब बोलेगी कि अल्लाह जी झूठ बोल रहा है, सब बाकी है। तो अल्लाह फर्ज इकरार करेंगे आपके, हाँ अल्लाह बाकी है दिन भर। इरशाद होगा दिन भर अदा कर दो, उसका कर्ज जो तुम्हारे ऊपर है वो अदा करो। वहां कहां पाओगे पैसा? बंदा तो कहेगा अल्लाह 5 लाख दिन भर हुआ था, कहां पाएंगे 5 लाख रुपया? यहाँ तो एक पैसा भी नहीं है। अल्लाह फरमाएगा, ए बंदा कभी नेक काम किए हो? हाँ अल्लाह, जुमा पढ़ने जाते थे, और कोई तो वो जुमा भी नहीं, ईद बकरीद जाते थे। अल्लाह ईदगाह में, ईद में भीड़ तो ज़्यादा होती है, बकरीद में वो भी कम। बहुत से लोग बकरीद में जुमा पढ़, ईद नमाज पढ़ने ईदगाह जाते भी नहीं है। तो कम से कम साल में एक मरतबा हाँ अल्लाह ईद पढ़ने जाते थे। तो फरमाएगा ईद का सवाब पढ़ने का जो मिला वो बीवी को उसके दिन भर के बदले में दे दो। आपके ईद का सवाब बीवी को मिल जाएगा। फिर बीवी कहेगी अल्लाह 1-2 रुपया नहीं था कि अब पूरा हो जाएगा, 5 लाख था, अदा नहीं मानना, हमको और चाहिए। तो अल्लाह फरमाएगा उससे क्या और है कोई नेकी? कहेगा अल्लाह मेरे पास कोई नेकी नहीं हो। तो अल्लाह ताला उस औरत से पूछेगा तुम्हारा कोई गुनाह है? औरत का तो गुनाह हो बहुत ज्यादा, मर्द से ज्यादा। औरत का गुनाह मर्द से ज्यादा, औरत नाशुक्रा ज्यादा होती है। खूब खिलाइए पिलाइए उसको दुनिया भर का, और पूरी जिंदगी आराम से रखिए। एक दिन अगर कहाँ कुछ हो गया तो जब से हम घर में आए हैं एक दिन चैन नहीं पाए, हालांकि पूरी जिंदगी चैने से रही है, एक दिन उसकी कोई मांग पूरी नहीं हुई। तो नाफरमान नाशुक्रा बहुत होता है। इसीलिए हदीस में आया है औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी मर्द की बनिस्बत। तो औरत कहेगी कि हाँ अल्लाह गुनाह तो बहुत है। तो अल्लाह फरमाएगा उस देन महर का जो बाकी रह गया है बकिया के बदले में अपना गुनाह उसको दे दे। तो औरत अपना गुनाह दे देगी शौहर को, गुनाह तो खत्म उसके पास से, और मर्द अपना सवाब दे देगा औरत को, तो गुनाह खत्म सवाब उसके पास। अब औरत जाएगी जन्नत में, मर्द जाएगा जहन्नम में। जहन्नम से बचना चाहते हो तो अपना देन महर अदा करो, जल्द से जल्द कोशिश करो। और उसका पैसा अगर नहीं है तुम्हारे पास, आज हैसियत नहीं है, तो आओ शामपुर के भी इत्मीनान से हम बताएंगे कि कैसे अदा करने का हीला क्या है। हीला भी है ना, शरीयत ने कितनी आसानी दे दी है कि इसका हीला भी हो सकता है कि आप के पास अगर अदा करने की शक्कत नहीं है तो उसका हीला क्या कर अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने बता दिया है, शरीयत ने बता दिया है कि आप उसके ज़रिए से देन महर की बोझ से आप बच सकिए, हल्का हो सकिए। आप आइए, अल्लाह तबारक ताला आपको हमको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इस्लामी तौर तरीक़े पर शादी ब्याह को अंजाम दें, ताकि दुनिया में भी उसकी सज़ा, माँ बाप को गाली, माँ बाप को मारपीट, इसकी सूरत में भुगतना न पड़े, और क़यामत में भी हमको जहन्नम से निजात मिल जाए।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस मजमे में क्या तफरीक करेंगे, बस शादी के बारे में चंद बातें बता दी हैं। अब आप लोग चलाइए।